हेलो दोस्त, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यह मार्केट जो है वो अपना एक हाई बनाकर अपना एक लेवल पर पहुंचकर 26,000 के लगभग वहां से आगे बढ़ने में क्यों दिक्कत हो रही है। तो मार्केट को यहाँ से आगे जाने में इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब भी बड़े आईपीओ आए हैं, जैसे कि 2 3 साल 4 साल पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, लास्ट ईयर हिंडई का आईपीओ आया था। तो जब भी कोई बड़े बड़े आईपीओ आते हैं तो मार्केट से थोड़ी लिक्विडिटी सक होकर और उन आईपीओस की तरफ चली जाती है। और इस समय जो लेंसकार्ट का आईपीओ आया हुआ है, तो लेंसकार्ट के आईपीओ में लोग जो है खरीदारी करेंगे, वहां पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन लेंसकार्ट का आईपीओ जो है इतना ज़्यादा भी पागलपंती वाला नहीं है, क्योंकि लेंसकार्ट के आईपीओ में जो राधा कृष्ण दामानी है, उन्होंने आधा परसेंट अपना अपनी वेल्थ का, यानी कि जो उनका टोटल अपना इन्वेस्टमेंट है उसका आधा परसेंट उसमें डाला है। और यही काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है। लेकिन लोग पागलपंती में क्या करते हैं, लोग कॉपी करके राधा कृष्ण दामानी बनना चाहते हैं और उन्होंने लिया है तो उनका रिटेल इन्वेस्टर्स को भी खरीदना है। तो इस चक्कर में वो लोग उसमें आईपीओ खरीदते जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जब उन्होंने खरीदा है तो ये अच्छा आईपीओ होगा, जबकि ये 17,000 करोड़ का वैल्यूएशन का आईपीओ है और इसका जो पी है वो भी 200 से ज़्यादा है। जो एनालिस्ट हैं या जो लोग इन सारी चीज़ों को जानते समझते हैं, वो कह रहे हैं कि यह आईपीओ जो है लंबे समय में तो अच्छा कर सकता है, लेकिन अभी जल्दी में इसमें कोई भी इतनी बड़ी रिटर्न आपको नहीं मिल सकती है। दूसरी बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि अमेजन जो एक यूएस की कंपनी है, अमेजन जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 30,000 एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल दिया है। यानी कि जो उसके 3 लाख टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 10% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। और वो कह रही है कि आगे भी हम जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो एआई और रोबोटिक्स का जो पागलपंती चल रही है, एआई रोबोटिक्स का एक बहुत बड़ा बूम चल रहा है अमेरिका में, तो वो अब इंडस्ट्रीज़ में भी दिखने लगा है और कंपनीज़ में भी दिखने लगा है कि आगे आने वाले समय में ये जो है कंपनीज़ जो एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगी और अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए जो है वो रोजगार को कम करेगी। तो जो अमेजन है वो 3 लाख एम्प्लॉय के लगभग होल्ड कर दिए, जहाँ 30,000 एम्प्लॉय उसने एक झटके में साफ कर दिए। और वो कह रही है कि 75% तक वेयर हाउस में जो भी उसके टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है उसे 75% तक कम करेगी और ऑटोमेशन में जाएगी, यानी कि एआई और रोबोटिक्स में काम कराएगी। आगे हम बात करें कि गोल्ड गोल्ड जो है वो अपने हाई से 10% तक नीचे आ गया, यानी कि लग 1,18,000 1,19,000 पर आ गया, जो 1,33,34 के लगभग उसने अपना हाई बनाया था। और दिवाली पर लोग पागलपंती में जो है गोल्ड खरीद रहे थे। ऐसा ऐसा लग रहा था उन्हें कि गोल्ड अब यहाँ से पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो गोल्ड अब लगभग $3900 पर औंस के लगभग आ गया है। और अभी यहाँ से गोल्ड की और जगह बनी हुई है और गोल्ड अभी नीचे जा सकता है। जबकि दिवाली में लोग इंडिया में ही नहीं बल्कि और देशों में भी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया या और भी कंट्रीज में जो है प्रीमियम पे लोग खरीद रहे थे। और गोल्ड अब यहाँ अब जो है 10% नीचे आ गया है। इसका जो है जिन लोगों को बेट था गोल्ड की, वो उन्हें लग रहा था कि तेजी हमने मिस कर दी, तो वो अब यहाँ पर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट या अपना कुछ एलोकेशन गोल्ड में कर सकते हैं। तो ये जो है न्यूज़ वो गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ होगी। गवर्नमेंट जो है वो सोच रही थी गोल्ड ज़्यादा ना बढ़े, गोल्ड अपने एक दायरे में रहे, ताकि उनके जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसके दाम ज़्यादा ना बढ़ जाए और लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर है। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि गोल्ड हाउस होल्ड्स जो कि गोल्ड खरीदना चाहते थे और वो तेजी में नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। ये आगे मार्केट में और कैसा जो है अब देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं कि अभी जो है जो इंडिया और यूएस की डील है उसको भी देखना पड़ेगा कि इंडिया यूएस की डील किस तरह से होती है। इंडिया यूएस की डील देखिए 2 तरह से हो सकती है। नंबर 1 ये जनता के दिखाने के लिए, और नंबर दूसरी कि रियल जो यूएस इंडिया की डील हो, यानी कि 15-16% पर डील हो। तो इसका जो बेनिफिट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को होगा, वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको होगा। और अगर ये हो जाता है तो इंडिया के लिए एक नया बूस्टअप मिलेगा और यहाँ से इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे तक अच्छा कर सकती है, क्योंकि इस समय
कोई भी ऐसा जो है इंडिया की मार्केट के लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो नेशनल लेवल पर है सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर सिर्फ यही एक फैक्टर ऐसा बचा है इंडिया यूएस डील, जो कि अगर हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी आगे अच्छा कर सकती है। क्योंकि अभी जो है क्वार्टर टू के रिजल्ट तो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो जो जीएसटी वगैरह के में जो इतनी ज़्यादा रिबेट दी गई है या रेट कट किए गए हैं, और भी कई सारे जो है बहुत सारे चीज़ें की गई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को लेके या टैक्सेस को लेके कई सारी चीज़ें की गई, तो इनका बेनिफिट आगे इकोनॉमी में दिख सकता है। एनालिस्ट है या फंड मैनेजर्स हैं, उनके मैं इंटरव्यू देखता हूँ, ट्रैक करता हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्वार्टर टू की अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग कंपनीज की ज़्यादा अच्छी ना आए, भले ही सिंगल डिजिट में इनकी कॉर्पोरेट अर्निंग आए, लेकिन जो क्वार्टर थ्री आएगा उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा और क्वार्टर थ्री की अर्निंग अच्छी आ सकती है। मैं एक इन्वेस्टर हैं सौरभ मुखर्जी करके, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से जो है क्वार्टर टू की अर्निंग भले ही अच्छी ना आए, लेकिन आगे अर्निंग अच्छी आने की संभावना है। और उन्होंने एक बात और बोली कि जो स्मॉल, लार्ज एंड मिड कैप के तीनों सेगमेंट हैं, इनमें से लार्ज कैप अच्छा कर सकता है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन अभी भी हाई है। यहाँ पर अगर यूएस इंडिया डील हो जाती है और सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं, तब भी यहाँ पर कोई ज़्यादा रैली होने की संभावना नहीं लगती, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो 4 साल से ज़्यादा नहीं चली हैं, उनमें एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ से इंडिया जो एक रैली करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि S&P 500 जो है, जो यूएस का अपना एक इंडेक्स है, वो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ लगभग तक जा चुका है। तो आगे देखना होगा कि हमारी मार्केट किस दिशा में जाती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।